हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। डिस्कस करने वाला हूँ अकाउंटिंग प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट का पार्ट 2। पार्ट 1 यदि नहीं देखा है तो फटाफट पहले जाके देख लीजिए, ठीक है। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारा पार्ट 2 डिस्कस करना है। पार्ट 1 के लिए मैंने ऑलरेडी छोटा वीडियो बनाया है, छोटा छोटा पार्ट में सेक्शन में, जिससे आपके लिए कोई दिक्कत ना हो। फटाफट पार्ट 2 देख लीजिए। तो लेट नहीं करते हैं, पॉइंट पे जंप करते हैं डायरेक्ट। तो वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, अरे भाई वेरीफाइबल मतलब क्या है? जिस चीजों को आप वेरीफाई करना होगा, है ना। वेरीफाई क्यों करते हैं? सोचिए, आप किसी चीज को चेक करते हैं। वेरीफाइबल मतलब चेक हो सकता है कि नहीं, वेरीफाइबल है कि नहीं, एविडेंस क्रिएट हो सकता है कि नहीं, है ना। उस चीजों को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि नहीं। तो वेरीफाइबल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि यदि चीजों को आप वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं तो चीजों को आप रिकॉर्ड कैसे करेंगे? अब मान के चलो, आज मैं एक एंट्री पास करता हूं। सपोज मैंने 10,000 क्रेडिटर को पेड कर दिया, ठीक है। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, आपने क्रेडिटर को 10,000 पेड कर दिया और एक साल बाद मैंने एक साल बाद मेरे को चेक करना है। कैसे चेक करूंगा बताइए? कैसे चेक करूंगा? तो आप इसको वेरीफाइड कैसे करेंगे? आपने क्रेडिटर को पैसा दिया, बोला ओके दिया, तो आप जाके जर्नल चेक करेंगे। क्रेडिटर को आप पैसा क्यों देंगे? पहले परचेस किए होंगे, उधार में क्रेडिट में परचेस किए होंगे, तो एक परचेस की एंट्री खोजनी होगी। अकाउंट में जाके खोजेंगे, भाई क्रेडिटर से कहां परचेस किए थे जो 10,000 रुपया हमको देना पड़ रहा है। तो ये जो वेरीफाइबल कॉन्सेप्ट है, मतलब आप जो भी अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करते हैं उसको बाद में आप वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यदि आप वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, चेक नहीं कर पाएंगे, मैंने आप रिकॉर्ड कर दिए और उसका कोई वेरिफिकेशन ही नहीं हो रहा है, तब तो भाई अकाउंट्स गलत हो जाएगा, तब तो कैंसिल हो जाएगा अकाउंट। मतलब कैंसिल मतलब ऑडिट में आपका कैंसिल। देखिए, मैचिंग कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे है। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कैसे? थोड़ा पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट को याद कर लेते हैं। पीरियड कॉन्सेप्ट में क्या बोले थे? एक ओपनिंग डेट होगा, क्लोजिंग डेट होगा। ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है आप उसका रिकॉर्ड कर दे रहे हैं। तो जैसे ही रिकॉर्ड आप कर दिए, तो मान लीजिए कि आपने कोई रेवेन्यू सेल किया, आपने सपोज 10,000 का सेल किया, तो आपने कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स दिखा दिया, ठीक है। अच्छा, सेल करने के लिए सपोज आपने कैरेज पेड किया, तो कैरेज आउटवर्ड हो गया। तो कैरेज आउटवर्ड का जनरली क्या होगा? कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो मान के चलिए सेल किया आपने इस साल और कैरेज यदि पेड किया पिछले साल, तो ये जो कैरेज वो किसका है? इस साल का ना है। सपोज आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, सपोज ये कोचिंग है, मैं यहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ, तो फीस मैं रिसीव करूंगा इस साल और जो रेंट पेड करूंगा 2 साल बाद पे करूंगा, तो वो 2 साल बाद रेंट इसी साल का ना है। तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस होता है उसको उसी पीरियड में दिखाना पड़ता है जिस पीरियड में हमने रेवेन्यू जनरेट किया। यानी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस हुआ उसी साल दिखाना होगा। सपोज एसेट्स पे आप क्या दिखाते हैं? डिप्रिसिएशन। एसेट्स पे हर साल डिप्रिसिएशन दिखाते हैं ना। सपोज 2-4 साल आप डिप्रिसिएशन मैंने एक बार में 2-4 साल का अकाउंट एक बार में प्रिपेयर कर रहे हैं, बनाने के लिए बैठे, तो क्या करेंगे आप? डिप्रिसिएशन ईच साल दिखाना होगा ना, एवरी ईयर में दिखाना होगा। और अब डिप्रिसिएशन क्या करेंगे? कोई बात नहीं, लास्ट में सब जोड़ जाकर के डिप्रिसिएशन एक बार में दिखा देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब है जिस साल का रेवेन्यू है उसी साल दिखाएंगे, जिस साल का खर्चा है उसी साल दिखाएंगे। तो रेवेन्यू जनरेट जब होता है और उसी से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस उसी साल दिखाने पड़ते हैं भाई। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या? मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब है जिस साल का खर्चा, जिस साल का इनकम उसी साल दिखाइए, आगे पीछे नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्या है? हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अकाउंट्स में। बहुत लोगों को ऐसा लगता है ना कि सपोज एक एसेट मैंने खरीदा 10,000 में, एक एसेट्स खरीदा 10,000 में, ये फर्नीचर है और फर्नीचर को मैंने 10,000 में खरीदा और मैंने डिसाइड किया कि मैं डिप्रिसिएशन दिखाऊंगा 100 रुपया इस पे हर साल। तो 100 रुपया जब डिप्रिसिएशन दिखाएंगे तो प्रत्येक साल आपका एसेट्स का वैल्यू कम जा रहा है ना, प्रत्येक साल आपका वैल्यू एसेट्स कम जा रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं यार? एक्यूरेट हम मेंटेन करके रख रहे हैं। लेकिन सोचिए, इसको उल्टा करके देखिए, यदि आपने कोई लैंड खरीद लिया तो उसकी वैल्यू हर साल बढ़ जा रहा है ना, तो आप अकाउंट्स में क्या करते हैं? हर साल उसके लैंड की वैल्यू बढ़ा देंगे। हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? जो एसेट्स आप खरीदते हैं
उसमें दो टाइप के एसेट्स होते हैं, एक एप्रिशिएबल, एक डिप्रिशिएबल। तो एप्रिशिएबल एसेट्स में क्या होता है, एप्रिशिएबल एसेट में उसकी वैल्यू बढ़ता है, लेकिन बॉस यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट काम करता है। कॉन्सेप्ट काम क्या करता है कि जो एसेट्स आपने खरीदा है उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट में ही दिखाना होगा यदि वो एप्रिशिएट कर रहा है तो। यदि डिप्रिशिएट कर रहा है तो आपको अलाउड है, आप उसकी वैल्यू कम कर सकते हैं, डिप्रिशिएशन दिखा सकते हैं, लेकिन वैल्यू का यदि किसी एसेट का यदि एप्रिशिएशन हो रहा है ना, आपको अलाउड नहीं है, आप उसका वैल्यू इंक्रीज नहीं कर सकते। मैंने आप यदि 10,000 में कोई लैंड खरीदे हैं और उसका 10 करोड़ दाम हो गया तो आप 10 करोड़ नहीं दिखा सकते हैं, आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट में ही रखना पड़ेगा। तो एक ये है, एक रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स भी है, उस पे अभी नहीं जाते हैं, लेकिन हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट में ही क्या होता है, आपको सारा रिकॉर्डिंग रखना पड़ता है। मतलब जो एसेट्स था, याद कि ये जो हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट है मैंने इसको एसेट्स के साथ रिलेट कर दिया। एक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, अर्न बट नॉट रिसीव। अर्न बट नॉट रिसीव क्या होता है कि यदि कोई आपका इनकम है और वो जनरेट हो गया लेकिन आपको मिला ही नहीं, तो इनकम किस साल जनरेट हुआ, जिस साल जनरेट हुआ इनकम आप उसी साल दिखाएंगे, क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट है। जिस साल इनकम जनरेट हुआ आप उसी साल दिखाएंगे, इसी को कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट कह रहा है कि अर्न बट नॉट रिसीव जो है वो आपका एसेट्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब है अर्न हो गया है लेकिन मिला नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रिकॉर्डिंग कीजिए, ठीक है। और लेकिन इसको आपको ये याद रखना है कि ये जिस साल एक्रूड हुआ था उसी साल में आपको दिखाना है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, अर्न बट नॉट रिसीव्ड। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। अरे भाई ये कॉन्सेप्ट जो है ना, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट और मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के बात को समझिए। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में हम आपको क्या बोले थे, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में बोले थे जिसको आप मनी से कंपैरिजन कर सकते हैं उसका रिकॉर्डिंग होगा, लेकिन जो मनी से रिकॉर्ड नहीं होगा, मेजर रिकॉर्ड नहीं होगा। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट का मतलब कहता है कभी अमाउंट ज्यादा होता है कभी वैल्यू ज्यादा होता है, किसी चीज का कभी कभी अमाउंट ज्यादा होता है कभी कभी वैल्यू ज्यादा होता है। मटेरियलिटी किसकी है, जिसकी मटेरियलिटी ज्यादा होगा उसके ऊपर भी हमको एम्फेसिस करना होगा ना। कभी कभी मनी वैल्यू के सामने छोटा हो जाता है और कभी कभी वैल्यू जो है वो छोटा हो जाता है मनी के सामने। यानी मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट का मतलब एक सिचुएशन है ना, एक सिचुएशन, एक ऐसा कंडीशन, एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए, एक ऐसा कंडीशन हो जाए जहां पे मटेरियलिटी को वैल्यू देना है, जो मटेरियलिटी हमारे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो वो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि जिस चीज का इंपॉर्टेंस ज्यादा होगा, चाहे वो वैल्यू है तो वैल्यू यदि ज्यादा है तो उसका इंपॉर्टेंस हो जाएगा, और यदि मनी का वैल्यू ज्यादा है तो मनी ज्यादा हो जाएगा। यानी अब मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हो गया कि जिस चीज का मटेरियल वैल्यू ज्यादा है उसका रिकॉर्ड हो जाएगा। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप प्रत्येक साल जो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हो उसको तो आप कंपैरिजन भी करोगे, पिछले साल कितना प्रॉफिट था, इस साल कितना प्रॉफिट है, पिछले साल कितना लॉस था, इस साल कितना लॉस है, पिछले साल कितना डेटर था, इस साल कितना डेटर है ना, पिछले साल मेरा मशीनरी कितना था, इस साल मशीनरी कितना है। जब आप कंपैरिजन करोगे ना तब कर पाओगे जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल आप हर साल सेम लगाते हो। अभी अकाउंटिंग प्रिंसिपल आप बदल देंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल बदल नहीं सकते, अकाउंटिंग प्रिंसिपल यदि बदल दिए तो आप कंपैरिजन करने में आपको दिक्कत हो जाएगा, फिर कंसिस्टेंसी कहां पे रहेगा। पिछले साल आप डिप्रेशन दिखाए थे 100 रुपया, इस साल डिप्रेशन 500 रुपया दिखा दीजिएगा, 5% रेट था अब 15% दिखा दीजिएगा, तब तो कंसिस्टेंसी कहां रहा। डेटर पे जो डिस्काउंट अलाउड था, प्रोविजन था, आप पहले 2% की रेट करते सीधे 5% कर दीजिएगा, तो भाई क्या होगा, प्रॉब्लम है ना। बिजनेस में तो लॉस दिखाएगा मेरा अकाउंट्स। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि जो प्रिंसिपल आप फॉलो कर रहे थे उसको फॉलो करते हुए जाइए, उसको बदलिए मत, कंसिस्टेंट रखिए। बिजनेस का जो प्रिंसिपल्स होता है, जो कॉन्सेप्ट्स होता है उसको कंसिस्टेंट रखना पड़ता है, इसलिए आप उसको बदलिए मत। नेक्स्ट कंसिस्टेंसी के बाद है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट देखो एक सोच है, सोच ये है कि यदि आपको लगता है ना कि खर्चा होगा, यदि आपको लगता है ना फ्यूचर में लॉस होगा तो रिकॉर्ड कर दीजिए, और यदि आपको लगता है कि इनकम होगा, भाई रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये कौन सी बात हुआ भाई, हमको लगता है कि प्रॉफिट होगा तो हम रिकॉर्ड कर देंगे, नहीं, यदि हमको प्रॉफिट होगा तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और यदि हमको लगेगा कि हमको लॉस हो जाएगा तो रिकॉर्ड कर देंगे। तो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि प्रोबेबल लॉस यदि होने वाला है ना, प्रोबेबल एक्सपेंसेस होने वाला है तो आप उसके लिए प्रोविजन क्रिएट कर दीजिए। लेकिन यदि प्रोबेबल इनकम होने वाला है
प्रोबेबल प्रॉफिट होने वाला है, गेन होने वाला है, आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए इसको कहते हैं कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से यदि आपको लगता है कि एक्सपेंसेस होगा, लॉस होगा, आप रिकॉर्ड कर दीजिए। लेकिन यदि आपको लगता है इनकम होगा, प्रॉफिट होगा, रिकॉर्ड मत कीजिए। यही कहता है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। टाइमलीनेस मतलब समय। भाई समय का इंपॉर्टेंस बताने की जरूरत नहीं है ना? समय काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चीजें समय पे ही सारा होना चाहिए। टाइमलीनेस प्रिंसिपल है भाई, अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। जिस टाइम में जिसका रिकॉर्डिंग होना चाहिए वहीं पे होगा, उसी समय होगा। आप आगे पीछे नहीं कर सकते इसको। टाइमलीनेस पता है ना? आप डेट कॉलम बनाते हैं ना, जर्नल बनाते हैं तो, लेजर बनाते हैं तो, फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो, टाइमलीनेस समय पे ही सब चीजें प्रिपेयर होता है। तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट हो, जर्नल हो, लेजर हो, ट्रायल बैलेंस हो, कोई भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कोई भी अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, टाइमलीनेस होना चाहिए। इसीलिए टाइम को देखते हुए मैं भी टाटा बाय बाय करूंगा। छोटा सा रिक्वेस्ट, यदि इंफॉर्मेशन अच्छा लगा फटाफट लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।